हेलो प्रणाम। सर। प्रणाम सर। मैं कह रही थी सर, वो पार्टी तो बहुत परेशान कर रही है, घर आने के लिए बोल रही है। घर तो नहीं जाऊंगी, मारा पिटी कर देंगे वो। नहीं नहीं नहीं, घर मत जाना, कभी मत जाना घर। हम्म। वो तो कभी घर भी बुला देखो, अपने घर। घर में हम शेर रहते हैं, दूसरी जगह नहीं जाना, किसी भी कंडीशन में नहीं जाना। हम्म। और ज्यादा तंग करे तो 100 नंबर को मोबाइल कर देना आप। हम्म। घर पे आएंगे तो यहाँ बात कर लूंगी मैं, मेरे घर आएंगे तो बात कर लूंगी। हाँ, नहीं भुगतान मैंने थोड़ी लिया है, भुगतान उलझा हुआ है। सारा की तरफ से भुगतान विलंब नहीं हुआ है। हम तो भुगतान हाँ। देना चाहते हैं। उनको हम्म। बताओ, हमारा वर्कर संस्था सब हम लड़ाई लड़ रहे हैं जमाकर्ता की। हाँ आप हाँ। सपोर्ट करिए, आप अकेले नहीं हो, 15 करोड़ लोगों के साथ ही यही हो रहा है। हम्म। हमारा पैसा नहीं है क्या, हम नहीं है क्या जमा करता। हम्म। मामला राष्ट्रीय स्तर पर चल रहा है। सुन नहीं हमारे रहे ना हाथ सर, में इस समय कुछ भी नहीं है, संस्था कर रही है, किया सुन भी नहीं था रहे वो। प्रयास, फिर उसमें अवरोध आ गया। इंतजार करिए, आ जाएगा। हम्म। सुन नहीं रहे ना, सुन नहीं रहे, करे तू दे ब्याज। भाई फिर हद से अगर पार्टी ज्यादा जाती है और अपने को हम्म। खतरा होता है, ऐसी परिस्थिति में लिखित में एक प्रार्थना पत्र दे दीजिए पुलिस स्टेशन हम्म। कि मेरी सुरक्षा की जाए, इस पार्टी को पाबंद किया जाए। हम्म। मामला जुडिशरी है, हम्म। कोई डरने की बात नहीं है। कल को प्रशासन वही सब बात जगह। है, घर घर चलेगी तो मेरे को अंदर कह देंगे, ले लो अंदर मारो पिटो, इसमें वो बात है, उल्टी हरकत कर देंगे। नहीं नहीं, घर नहीं जाना है, घर नहीं जाना है किसी भी सूरत में। और यदि घर पे आपके घर पर भी कोई खतरा हो तो 100 नंबर आपके दिल्ली में शायद 100 नंबर डायल होता होगा। हाँ, सही होता है। हाँ बिल्कुल। और अपनी सुरक्षा कर सकते हैं। हमारे सेक्टर कार्यालय में कभी कोई एकाध घटना हुई 1-2 वर्षों में, पुलिस को हम्म। मोबाइल किया, पुलिस की गाड़ी आई, जमाकर्ता को बैठा के ले गई, हो गया काम। हम्म। करना नहीं है, हम्म। चिंता मत करो। ठीक आप है। कहो तो मैं और बात कर लूंगा उस पार्टी से। एक बार कल दिन में करना सर। हाँ मैं कर लूंगा उससे। अब नहीं दिन में करना, अब तो उसका हस्बैंड नहीं, होगा। मैं थोड़ा प्रेम से समझा दूंगा, नहीं समझेंगे तो फिर कह दूंगा भाई अच्छी बात नहीं है। हाँ, थोड़ा आराम से हाँ, समझा दें। पुलिस आपका प्रशासन इसमें आपका कोई सहयोग नहीं कर पाती है, केवल पर्टिकुलर आपकी समस्या नहीं है, नेशनल प्रॉब्लम है। हम्म। और हम्म। वर्कर को तंग करोगे तो वर्कर कानूनी सहायता लेगा, हम्म। आपको परेशानी हो जाएगी। हम्म। फिर मिल थोड़ा जाएंगे। समझाना पड़ेगा उनको, ऐसे समझाना पड़ेगा। हाँ 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 बाकी हाँ। आपको बिल्कुल डरना नहीं है। हम्म। 3 लाख 4 लाख बहनें हमारे परिवार में है, हम्म। काफी दरवाजा भी खोल के बैठी हुई है और सब भी मत का काम कर रही है। हम्म। हाँ। वो एक लेडीज वहां पे भी तो दिल्ली में बैठी हुई है। हैं? एक लेडीज दिल्ली में भी तो बैठी हुई है ना, 30 जारी कोर्ट पे। हाँ वो ये लोग माहौल खराब करते हैं। वही तो कह ये रही हूँ मैं, कम। देखो, आंदोलन हम भी करना जानते हैं, ये कार्यकर्ता को असुरक्षित कर रहे हैं। आपने बहुत अच्छी हम्म। बात बताई है, घर का हम्म। बेदी लंका ढाए। हम्म। वहां कभी भी वर्कर के रोजगार की बात नहीं करते हैं, संस्था की प्रोटेक्शन की बात नहीं करते हैं, काउंटर से भुगतान की बात नहीं करते हैं। हम्म। इसीलिए आज जमाकर्ता नहीं जा रहा है, कार्यकर्ता नहीं जा रहा है। आपके रीजन हाँ, कौन सा लगता है? रीजन हमारा आजादपुर। आजादपुर। आजादपुर की एक बहन पहले रचना आहूजा, उनसे भी मेरी बात हुई थी। हम्म। हाँ, वो भी परेशान है। ये मेरी तो एक ही दो पार्टी ये नहीं रुक रही सर, यही परेशान करती है ज्यादा। कोई दिक्कत मत और तो करना, मैं कोई चिंता मत और को करना। तो मैं औरों को तो मैं देख लूंगी, ये ज्यादा परेशान है, ये जाट है ना सर में। और जाट भी देखी जाए, ये थोड़े गुंडे टाइप में है। आप बिल्कुल चिंता मत करो, ज्यादा दिक्कत हो जाएगी। मैं आपको हमारे नई दिल्ली के ईस्ट रीजन के RM साहब के नंबर दे दूंगा आपको। हम्म। हाँ बिल्कुल, हमारे अधिकारी सुरक्षा करेंगे कार्यकर्ताओं की। हम्म। अब आपके RM साहब के शायद हो सकता है नंबर नहीं है या नहीं है, जहां तक मेरा आइडिया है, मेरी बात हुई थी। हम्म। हाँ, जब आपके वो कार्यालय बंद हुआ था उस समय बात हुई थी। हम्म। तो कोई भी दिक्कत दो आएगी
देखते हैं तो सर, एक बार और संस्था कर आपके लेना, साथ मान है, जाएगी। संस्था आपके साथ है, पूरा परिवार आपके साथ है, सारे अधिकारी आपके साथ है। हम्म। मैं आपको नंबर दे दूंगा, उनके मोबाइल नंबर दे दूंगा। हाँ, कोई बात है सर, कल को वो सांप निकल जाए और लाठी मारे पिटे जाए, लकीर को पिटे जाए, क्या फायदा। हाँ, हाँ, बिल्कुल आप चलो आप। चिंता मत करो, चिंता मत करो। देखो ये खुद जमा करता, एक्चुअली में ये आंदोलन की देन है। हम्म। जमाकर्ता को जब कार्यकर्ता सड़क पे जाता है तो जमाकर्ता असुरक्षित होता है कि सारा का कार्यकर्ता सड़क पर आ गया, इसका मतलब मेरा धन डूब गया, उसके दिमाग में ही डूब आता है। डूब और गया। ऐसी भावना जब बढ़ती है तो वो कार्यकर्ता को टारगेट करता है। सर ये तो बताओ कब क्या होगा, आगे आगे नहीं मिलेगा तो आंदोलन ही होगा सर। होगा, अगर लेकिन अब आगे आगे। सरकार हमारे पक्ष में काम कर रही है, हमारी समस्या का समाधान में लगी हुई है। अब ऐसे मान लीजिए कि अंतिम समय आ गया है ये, अब आगे कोई पायदान भी नहीं है, आगे परिणाम ही है। और मैं तो रही कह रही बात सर दुख कि की, हमारे काउंटर से पेमेंट हो, मैं तो ये चाह रही हूँ सर, कति बिल्कुल। देखिए रही बात हमारी दुख की, दुख की जो चरम सीमा होती है, हम्म। ज्यादा से ज्यादा जो दुख होता है वो हम सहन कर चुके। अब इससे बड़ा कोई दुख है ही नहीं। 22 साल पुराना वर्कर, नई दिल्ली से 22 साल पुराना वर्कर, और वो भी विकलांग, बेरोजगार हो गए। उनके बेटे का बीटेक में एडमिशन हो गया, लेकिन फीस की व्यवस्था नहीं है। 1.25 करोड़ रुपए सहारा में जमा है। उनकी पत्नी प्रतिमा शेखर 18 घंटे ट्वीट और मेल करती है, सिलाई का भी काम करती है। तो परेशान ऐसा नहीं है, सब है परेशान, हमारे कार्यकर्ता सब परेशान है। चूल्हा नहीं जल पा रहा है। भुगतान की ये बात तो बहुत दूर है, सबसे बड़ी समस्या ये आ गई कि कार्यकर्ता आर्थिक रूप से बहुत परेशान है। तो ऐसा नहीं है कि दिल्ली में आप ही प्रताड़ित हो, काफी बहनों के नाम बता सकता हूं आपको मैं। सर और मैं आप इतनी बोल्ड महिला हो, आपको बोल्ड महिला हो मेरी नजर में। सर मैं इतनी किसी से भी नहीं मैं किसी पार्टी से नहीं दबती हूँ, बस सबके सामने बोल देती हूँ। हाँ, लेकिन ये जो और पार्टी है धार्मिक ये। विचारों से भी आप जुड़ी हुई हो, इस बात की भी मुझे जानकारी है। हाँ। आप शायद यात्रा वगैरह भी ले जाते हैं क्या? हाँ, खाटू श्याम जाती हूँ लेके। अच्छा, खाटू श्याम जी की यात्रा ले जाते हैं आप? हाँ, निशान उठवाऊंगी अब की बार 14 फरवरी मार्च में। तो खाटू श्याम के आप भक्त हो, हाँ। फिर तो कोई बुरा कर ही नहीं सकता। श्याम जी की। आज एक भक्त को देखा मैंने, मेरा मकान नेशनल हाईवे नंबर 21 जयपुर आगरा रोड पर है। साथ में गाड़ी थी, एक खाटू श्याम का भक्त सर्प चाल पे, यानी कि कलवट बदलते हुए 605 किलोमीटर की यात्रा कर रहा है, करवट सड़क पे गुड़ता हुआ, मतलब लुढ़कते हुए, मतलब उस वहां लोग बता रहे थे कि इनसे साक्षात खाटू श्याम जी की बात होती है, सालासर बालाजी इनसे बात करते हैं। हाँ, मैं तो लेके जाती हूँ सर बस। हाँ, तो आपके तो खाटू श्याम जी का आशीर्वाद है, तो आपकी रक्षा करने वाला तो बैठा हुआ है। हाँ, मैं तो कह रही हूँ सर कि मैं किसी से नहीं दबती, किसी आप पार्टी कर से ही नहीं दबती। सकती। लेकिन ये जो पार्टी ना, ये बात मेरे कई ऑडियो में ये बोला हूँ कि दिल्ली से बोर्ड महिला है, निडर साहसी, झांसी की रानी मधुबाला भारद्वाज। तो आपकी ताकत मुझे मालूम है, आपकी ताकत, आप एक बोर्ड महिला हो। मैं आपका उदाहरण, कई जो दूसरी बहनें हैं दूसरे प्रदेशों में हैं, उनको आपकी जो संघर्ष कर रहे हो वो आपकी मैं वहां बताता हूँ, कई ऑडियो में मैं बताता हूँ कि आज हमारी बहनों का ये जज्बा है, मैदान में डटी हुई है और डर नहीं रही है, हिम्मत है उनकी। तो हिम्मत को कमजोर नहीं होने देना है, सभी के साथ यही हो रहा है। और मैं उस पार्टी से रिक्वेस्ट करूंगा, उनके तो नंबर फीड है मेरे पास, पहले से ऑलरेडी नंबर फीड थे। एक ही पार्टी नहीं आ रही सर, काम बस। हाँ, ये नहीं आ रही, और तो मैं देख लूंगी सबको, एक दो पार्टी नहीं, उनको उस पार्टी को ये भी समझा सकते हो आप, भाई जब व्यवस्था होगी तो मैं अपने आप फोन कर दूंगी। हाँ, मेरे पास बार बार फोन,
देखो पार्टियों को, मेरे कई पार्टियां हैं, मैं साफ कह देता हूँ, मेरे को डिस्टर्ब नहीं करोगे आप, मोबाइल नहीं करोगे, मेरे घर में पैसा नहीं आया है, मेरे को शांत मत करिए आप। ये आपकी समस्या है, आप निवेशक हो और सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है, उससे बड़े कोई नहीं है। जाओ सुप्रीम कोर्ट में चले जाओ, मुझे क्यों टारगेट कर रहे हो? डरने की कोई बात नहीं है बिल्कुल। जमा करता, मुझे मालूम है, मैं जब कल आपने दोबारा नंबर मांगा था मैं, तो मेरे मोबाइल में ऑलरेडी पहले से उनका नाम लिखा हुआ था। हाँ, चलो सर देखते हैं उससे पूरा एक बार देश बात की समस्या है, उनको बताओ। आपकी समस्या नहीं है, मेरे और भी तो जमा करता चुपचाप बैठे हुए हैं। हाँ, और तुम्हें उनका बैठा पैसा रखा नहीं है क्या? नहीं, उनको ये समझाओ, उनको थोड़ा सा समझाओ ऐसे कि ये पैसा मेरे और भी जमा करता है, वो तो नहीं आते हैं घर पे, वो तो मोबाइल में नहीं करते हैं। और हम बैठे थोड़ी है, हमारा वर्कर बैठा थोड़ी है, आज हाथ में हाथ रख करके हम संघर्ष कर रहे हैं, हमारी संस्था भी लड़ रही है और हम संस्था के अलावा लड़ रहे हैं। कोई नहीं सर, आप हाँ। एक बार करना, दिन में बात करना उससे एक बार ही अपने हाँ, मैं तरीके कर लूंगा, आप चिंता मत करो। आराम जैसे से बात करना। केंद्र में मोदी जी की डबल इंजन की सरकार की बात करते हैं, तो हमारा भी डबल इंजन चल रहा है, ऐसे मान लीजिए। मुख्यालय तो लड़ाई कर रहा है, जो कर ही रहा है, हमारा फील्ड भी कर रहा है मुख्यालय के समर्थन में। और अब की बार वो फोन करेगा तो मैं बोल दूंगी सीधा डायरेक्ट, चाची जब होंगे जब मैं बात कर लूंगी। नहीं नहीं, साफ कह देना आप, बिल्कुल डरने की कोई जरूरत नहीं है। जब हमारे घर में पैसा ही नहीं है तो फिर डरने की क्या बात? हाँ, ये हमने काम किया, उसका मेहनताना मिला है। ठीक है। वर्कर का कोई दोष नहीं है। मेरे राजस्थान में एक कहावत है, आप तो हरियाणा का फियर है शायद आपका। हाँ जी, हरियाणा में सर, दिल्ली से ही हूँ। हाँ, लेकिन आवाज का लहजा हरियाणवी भाषा का है। हमारे हाँ, राजस्थान में कहावत है, खाई पी पातड़ फाड़ी। हाँ। बस वर्कर का यही काम है, खाई पी पातड़ फाड़ी। हाँ। भाई हम तो एजेंट है, योजना समझाई, अगले को पसंद आई, प्रोडक्ट बेच दिया, किस्सा खत्म। अब उसको कोई दिक्कत है तो वो संस्था से बात कर सकता है, वर्कर से तो बात कर ही नहीं सकता। भाई वर्कर ने पैसा लिया ही नहीं। आज मैं कोई ये क्या नाम से बाटा कंपनी का जूता पहन के आऊं और उसमें कोई डिफेक्ट है, कोई कमी है, तो दुकानदार क्या करेगा उसमें? कंपनी से बात करनी चाहिए मुझे। वही मामला यह है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको डरने की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल मस्त रहिए आप आराम से। हाँ ठीक है सर, हैं? देखती हूँ। ठीक है सर, आप करना, फिर मैं देखती हूँ क्या करना है। बिल्कुल बिल्कुल, डरने की जरूरत नहीं है, फिर मैं खड़ा हूँ पीछे, चिंता मत करो। हाँ हाँ ठीक है, ठीक। ये एक बार